गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी वन मार्ग में चल रहे हैं। वन मार्ग में रहने वाले लोग श्री राम जी को दर्शन करके धन्य हो जा रहे हैं। दर्शन करने वालों का भाव मार्ग अनायास समाप्त हो जा रहा है। वैसे भी आज कलयुग में भी जिनके हृदय में एक बार तपस्वी वेशधारी श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी का दर्शन हो जाए, आज कलयुग में भी स्वप्न में, न जागने में सही स्वप्न में श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी का दर्शन प्राप्त हो जाए तो वह भक्त, वह प्राणी श्री राम धाम मार्ग को प्राप्त कर लेगा, जिस मार्ग को मुनि लोग, कोई मुनि कभी प्राप्त करते हैं, जिस मार्ग को कोई मुनि कभी प्राप्त करते हैं उसी मार्ग को वह प्राप्त कर लेगा। प्रभु श्री राम जी ने श्री सीता जी को श्रमित देखा और पास में ही सुंदर वट की छाया और शीतल पानी देखा तो रात्रि यहीं विश्राम करने का निश्चय प्रभु ने किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार संभवतः यह वही श्यामा वट है जिसकी चर्चा श्री भरद्वाज मुनि ने की थी और ये भी कहा था उन्होंने कि श्री सीता जी वट वृक्ष को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें तथा आप चाहें तो वहाँ ठहर भी जाएं। तो रात्रि विश्राम इसी वट की छाया में श्री राम जी किए हैं और प्रातः काल स्नान करके यहाँ से प्रस्थान किए हैं। देखत बन सरसैल सुहाए, देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। सुहाए वन, सर और शैल को देखते हुए, सुहाए माने सुंदर वन प्रदेश को, तालाबों को, पर्वतों को देखते हुए प्रभु महामुनि श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गए। देखत बनसर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। महर्षि श्री वाल्मीकि जी का आश्रम बड़ा ही पुनीत है। तपस्या करने का सारा यहाँ पर संसाधन है। जैसे तप करने के लिए एकांत स्थान चाहिए तो वह एकांत स्थान है। यह फलहार करने के लिए कंदमूल फल चाहिए, वो भी यहाँ पर सुलभ है। पूजा के लिए पुष्प चाहिए, वो भी सुलभ है।
नहाने जल पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए, वो भी सुलभ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तपस्या का सभी संसाधन है। तप करना चाहें तो बहुत सुंदर यहाँ पर वातावरण है, व्यवस्था है। भगवान श्री राम जी सुंदर सुंदर वन को, पर्वतों को, तालाबों को देखते हुए श्री वाल्मीकि जी के आश्रम की सीमा में प्रवेश किए हैं। तो राम देख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि का नन जल पावन। राम दीख मुनि बास सुहावन। श्री राम जी सुहावन मुनि बास दीख। श्री राम जी सुहावन माने सुंदर, मुनि के निवास स्थान को दीख माने दर्शन किए। सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर गिरि माने पर्वत हैं, सुंदर कानन माने वन है, और सुंदर पवित्र जल है। श्री राम जी सुंदर मुनि के निवास स्थान को दर्शन किए। राम दीख मुनिवास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। श्री वाल्मीकि जी का आश्रम बहुत ही सुंदर है। आश्रम सुहावन और पावन दोनों हुआ करता है। पवित्रता होने से मन में दुर्विचार नहीं आता है, और सुहावन होने से भगवान के भजन में मन लगता है। वातावरण में सुंदरता हो तो भजन में मन अनुरक्त होता है, और पावन है तो मन में कोई बुरा विचार नहीं आता है। राम दीख मुनि बास सुहावन। और वैसे भी मुनि महात्मा का आश्रम सुहावन और पावन दोनों होता है। भजन भक्ति होने से पावनता रहती है, तथा किसी प्रकार से कोई भौतिकता वाली बात नहीं होती है, तो सुंदरता रहती है। जैसा कि हम आप अच्छी तरह से समझते हैं, प्रकृति की जो सुंदरता है, प्रकृति की जो सुंदरता है, जहाँ हरे हरे पेड़ पौधे हो और वो भी साफ सफाई हो, तो उसका एक आनंद ही अलग होता है। सरनी सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुप रस भूले। सरनी सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुप रस भूले। सरनी सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुप रस भूले। सरनी माने तालाबों में, सरोज माने कमल खिले हुए हैं, और वन में बिटप
फूले, बिटप माने वृक्ष पुष्पित हुए हैं। तालाबों में सरोज माने कमल फूले हैं, वन में वृक्ष पुष्पित हैं, फूले हुए हैं। इन पुष्पों के मकरंद रस को पान करके मंजू मधुप रस भूले गुंजत, मंजू माने सुंदर, मधुप माने भौरे, उस रस में भूले हुए, रस में खोए हुए, रस में डूबे हुए, रस से आनंदित हो करके गुंजत माने गुंजार कर रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजो मधुप रस भोले। खग मृग विपुल, खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, विरहित बैर मुदित मन चरहीं। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, विरहित बैर मुदित मन चरहीं। खग पक्षी, मृग पशु, विपुल माने बहुत से, कोलाहल करहीं, कोलाहल करहीं का मतलब प्रसन्नता में, खुशी में सब शोरगुल करते हैं। कोलाहल करते हैं अर्थात शोरगुल करते हैं। विरहित बैर मुदित मन चरहीं। विरहित बैर, बैर से विरहित माने विशेष रहित हो करके, बैर भाव से रहित हो करके मुदित मन चरहीं। मुदित मन माने प्रसन्न मन से, चरहीं माने विचरण करते हैं। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, विरहित बैर मुदित मन चरहीं। खग पक्षी, मृग पशु बहुत से कोलाहल कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं। श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में पशु पक्षी निर्वैर भाव से रहते हैं, अर्थात जो परस्पर का स्वाभाविक विरोध है, बैर है, उससे मुक्त होकर के रहते हैं। सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करहीं अनुरागा। कुत्ते बिल्ली का सहज बैर है, चूहे बिल्ली का सहज बैर है, हाथी सिंह का सहज बैर है। यहाँ पर निर्वैर भाव से सब रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज ने अपने जीवन में अहिंसा भाव को प्रतिष्ठित किया है। पातंजलि जी ने लिखा है, पातंजलि जी ने लिखा है योग सूत्र में, अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। जहाँ अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है वहाँ वैर भाव निर्मूल हो जाता है, वैर भाव नहीं रह जाता है।
महर्षि श्री वाल्मीकि जी के भजन का प्रभाव है कि सभी जगह अहिंसा का प्रभाव है, किसी में किसी के प्रति हिंसा भाव नहीं है। करी के हरि कपिकोल कुरंगा, विगत बैर बिचरही सब संगा। सब एक साथ रहते हैं। बैर बिहाई चरही सब संगा, जहाँ तहाँ मनहु सेन चतुरंगा। अच्छा, दोहावली 404 में गोस्वामी जी ने लिखा है, दोहावली 404 में गोस्वामी जी ने लिखा है कि सहवासी काचो गिलई, पुरजन पाक प्रवीण। सहवासी काचो गिलई, पुरजन पाक प्रवीण। कालक्षेप के ही मिली करही, तुलसी खग मृग मीन। तुलसी खग मृग मीन। सहवासी काचो गिलई, पुरजन पाक प्रवीण। कालक्षेप के ही मिली करही, तुलसी खग मृग मीन। ये खग मृग मीन के साथ रहने वाले कच्चे खा जाते हैं और गांव के लोग इन्हें भूंज करके पका करके खा जाते हैं। इन लोगों को जीवन जीना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन महर्षि श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में किसी से कोई बैर नहीं रखता, किसी को किसी से बैर भाव नहीं, सब एक साथ रह रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखे, हर से राजीव नयन। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयऊ लेन। आगे आयऊ लेन। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नयन। सुचि माने पवित्र और सुंदर, आश्रम को निरखी माने देख करके, राजीव नयन माने कमल के समान नेत्र वाले। राजीव नयन माने कमल के समान नेत्र वाले श्री राम जी राजीव नयन, लाल कमल के समान जिनका नेत्र हैं, ऐसे श्री राम जी हर्षे माने प्रसन्न हो गए। रघुवर आगमन सुनी, रघुवर के आगमन सुन करके मुनि श्री वाल्मीकि जी आगे लेन आयो, आगे लेने के लिए आए। सोचे सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नयन। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयऊ लेन। शुचि माने पवित्र। श्री वाल्मीकि जी के आश्रम पवित्र हैं। सुंदर गिरि कानन जल पावन, पावन है। और सुंदर है, सरनि सरोज बिटप वन फूले, ये सुंदर है। शुचि सुंदर आश्रम निरखी।
लाल कमलवत नेत्र वाले श्री राम जी बड़े प्रसन्न हो गए, उनको बहुत अच्छा लगा। आश्रम की पावनता से, सुंदरता से भजन में मन लगता है। पवित्रता भी हो और सुंदरता भी हो। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, ऐसा आश्रम। आश्रम परम पुनीत सुहावा, परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ शुभ आश्रम जानी। भगवान श्री राम जी प्रसन्न हो गए। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के किसी शिष्य ने जाकर के बताया, श्री भरद्वाज जी तो तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं, यहाँ तो सबका आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन महामुनि श्री वाल्मीकि जी का आश्रम एकांत में है। किसी शिष्य ने, कोल भिल्ल तमाम इनके शिष्य बने हुए हैं, उन भिल्ल शिष्यों ने जाकर के बताया है। तुरंत श्री वाल्मीकि जी महाराज आगे लेने के लिए आए, आगमनी किए। जैसे अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो, पुलकित गात अत्रि उठी धाय। महात्मा सुनते ही आगवानी लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। तुरंत उठि धाये। तो श्री वाल्मीकि जी महाराज आगे लेने के लिए आए। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा। मुनि कह माने मुनि श्री वाल्मीकि जी को भगवान श्री राम जी दंडवत किए। विप्रवर माने विप्र श्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिन्हा, आशीर्वाद दिए। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। श्री वाल्मीकि जी को श्री राम जी दंडवत प्रणाम किए। श्री राम जी माधुर्य भाव को अनुसरण कर रहे हैं। अपने आप को एक क्षत्रिय राजकुमार मान करके महामुनि श्री वाल्मीकि जी के चरण में दंडवत प्रणाम किए।
प्रधानता श्री राम जी की है, साथ में श्री सीता जी लक्ष्मण जी भी है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मण श्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी ने इनको आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मान आश्रम ही आने। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मान आश्रम ही आने। राम छवि देखी नयन जुड़ाने, श्री राम जी की छवि देख करके नयन जुड़ाने माने नेत्र जुड़ा लिए, नेत्र इनका जुड़ा गया, जुड़ाने माने शीतल हो गया। करी सन्मान आश्रम ही आने, सम्मान माने सम्मान करके आश्रम ही आने, आश्रम में ले आए। श्री वाल्मीकि जी का नेत्र संतप्त था। कैसे? तो प्रभु की प्रतीक्षा करते करते नेत्र संतप्त हो गया था। चितवत पंथ रहे वो दिन राती, चितवत पंथ रहे वो दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। प्रभु की प्रतीक्षा करते करते नेत्र संतप्त हो गए थे, अथवा तो वेद शास्त्र को अवलोकन करते करते इनके नेत्र संतप्त हो गए थे। पढ़े सुने कर यह फल भाई, प्रभु का दर्शन प्राप्त हो जाए। जिन प्रभु को वेद शास्त्र में ढूंढ रहे थे, जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आज उनका दर्शन सुलभ हो गया है। इसीलिए इनके नेत्र जुड़ा गए और बड़े सम्मान के साथ आश्रम में ले आए। विनय पत्रिका 221 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 221 पद में, नाथ कृपा ही को पंथ चितवत दिन हो दिन राती। नाथ कृपा ही को पंथ चितवत दिन हो दिन राती, होई धौ के ही काल दीन दयालु जानी न जाती। आज नेत्र शीतल हो गए, प्रभु को सम्मान करके अपने आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। कंद मूल फल मधुर मंगाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। मुनिवर मुनि श्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी महाराज प्राण प्रिय अतिथि पाए, प्राण प्रिय अतिथि को प्राप्त किए। तो कंद मूल फल मधुर मंगाए। मधुर माने मीठे सुस्वादिष्ट कंद मूल फल मंगाए।
अतिथि। अतिथि उन मेहमान को कहा जाता है, उस पाहुन को कहा जाता है जिनके आने की कोई तिथि निर्धारित न हो और जो कभी आए भी न हो। न विद्यते तिथि ही, न विद्यते तिथि ही सा अतिथि ही, न विद्यते तिथि ही सा अतिथि ही, अतिथि ही। जो अज्ञात हो, कभी आ जाए, वह सबके लिए पूजनीय है। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के। तो श्री वाल्मीकि जी महाराज प्राण प्रिय अतिथि पाए। पाहुन पावन प्रेम प्राण की। वैसे यहाँ पर कहा प्राण प्रिय अतिथि पाए। श्री वाल्मीकि जी महाराज कंद मूल फल, मधुर माने मीठे कंद मूल फल मंगाए। सिय सौमित्री, सिय सौमित्र राम फल खाए। तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। सिय सौमित्र राम फल खाए। श्री सीता जी, सौमित्र, श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी फल खाए। तब महामुनि श्री वाल्मीकि जी सुंदर आसन दिए। यहाँ आसन और आश्रम दो पाठ है। आसन माने आसन दिए अथवा आश्रम दिए, ठहरने के लिए, रहने के लिए आश्रम दिए। सिय सौमित्री राम फल खाए। कुछ संतों ने कहा कि श्री राम जी केवल फल ही खाए, परंतु हमारे श्री गुरुदेव भगवान कहते थे कि नहीं नहीं, वाल्मीकि जी जो दिए सब पाए। कवि की काव्य कला है, छंद की रचना करने में कुछ शब्द आगे पीछे हो जाते हैं, रखने पड़ते हैं। श्री भरद्वाज जी महाराज कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमी के। वहाँ पर भी तो सब खाना नहीं कहा गया है, वहाँ भी सब जो दिए गए सबके खाना नाम नहीं लिखा गया खाने के लिए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। तो सिय सौमित्र राम फल खाए, अर्थात कंद मूल फल सब खाए। तब महामुनि आसन दिए। लोगों ने जानना चाहा कि आसन तो पहले दिया जाना चाहिए, फिर आसन बाद में देने की बात कही जा रही है, क्यों? तो संतों ने ये कहा, संत महापुरुषों ने, कि कंद मूल फल खाते समय श्री वाल्मीकि जी पीढ़िया दिए थे। पीढ़ा, संतों के यहाँ पीढ़ा पर बैठ करके पाने की एक परिपाटी भी रही है, परंपरा भी रही है। फिर इसके बाद कंदमूल फल खाने के बाद फिर आराम करने के लिए सुंदर आसन दिए। एक तो अर्थ ये हुआ। और यदि आश्रम पाठ हम लेते हैं तो आश्रम का अर्थ होगा कि जब कंदमूल फल श्री राम जी पा लिए हैं, तब महामुनि श्री वाल्मीकि जी इनको ठहरने के लिए आश्रम माने कुटिया प्रदान किए। राजपुतानों में आश्रम अथवा आसराम मकान के अंदर वाली कोठली के लिए प्रयोग किया जाता है। मकान के अंदर जो कोठरी होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है।
जो विश्राम करने के लिए खास करके वह कोठरी होती है, कोठरी। तो राजपूतानों की परिभाषा में आश्रम का अर्थ है मकान के भीतर की कोठरी, मकान के भीतर की कोठरी है। तब मुनि आश्रम दिए सुहाए, सुहाए माने सुंदर आश्रम दिए। आपने अर्थ समझा? आसन माने आसन, विश्राम के लिए बैठ करके आराम करें, विश्राम करें। और दूसरा आश्रम माने कुटिया दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरति नयन निहारी। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरति नयन निहारी। वाल्मीकि मन आनंद भारी, श्री वाल्मीकि जी के मन में भारी आनंद है। श्री वाल्मीकि जी के मन में भारी आनंद है। मंगल मूरति नयन निहारी, मंगल मूरति नयन निहारी। मंगल मूरति भगवान श्री राम, मंगलमय मूर्ति श्री राम जी की, श्री राम जी की मंगलमय मूर्ति को नयन निहारी मन नेत्रों से, निहारी माने अवलोकन करके, दर्शन करके महर्षि श्री वाल्मीकि जी के मन में भारी आनंद प्राप्त हो रहा है। जिन्ह ब्रह्म को हृदय में देखा करते थे, जिन्ह ब्रह्म को ध्यान किया करते थे, आज वह ब्रह्म मूर्त रूप होकर के सामने विद्यमान हुए हैं। इसलिए वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। मुनि मन मोदन कछु कही जाई, मुनि मन मोदन कछु कही जाई। ब्रह्मानंद राशि जनु पाई, मुनि मन मोदन कछु कही जाए। ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। भारी आनंद प्राप्त हुआ है। जैसे श्री मिथिलेश जी कहते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। वैसे यहाँ पर वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। मंगल मूर्ति नयन निहारी। भगवान श्री राम के नाम, रूप, लीला, धाम, ये चारों मंगलमय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। नाम, रूप, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। लीला,
राम कथा जग मंगल करनी, मंगल करनी कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। धाम मंगलमय है, सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। तो मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तब रघुराई कर कमल जोरी, श्रवण सुखदाई बचन बोले। तब कब? जब श्री वाल्मीकि जी का व्यवहार कार्य पूरा हुआ है, तब श्री रघुनाथ जी कमल के समान अपने हाथ को जोड़ करके श्रवण सुखदाई, श्रवण माने कानों को सुख देने वाला मधुर वचन बोले, श्रवण रोचक प्रिय वचन बोले। श्रवण चाहत है सुनन को प्यारो तुमरो बैन, मन चाहत है मिलन को मुख देखन को नयन। श्रवण चाहत है सुनन को प्यारो तुमरो बैन, बोले बचन श्रवण सुखदाई। प्रभु जब बोलते हैं तो कान को बहुत सुख मिलता है। प्रभु बचनामृत सुने न अघाओ, प्रभु बचनामृत सुने न अघाओ, तन पुलकित मन अति हरसाओ, तन पुलकित मन अति हरसाओ, तन पुलकित मन अति हरसाओ। बहुत आनंद आता है। तुम त्रिकाल दरसी मुनिनाथा, तुम त्रिकाल दरसी मुनिनाथा, विश्वबदर जिमी तुम्हारे हाथा, विश्वबदर जिमी तुम्हारे हाथा, तुम त्रिकाल दरसी मुनिनाथा। हे मुनिनाथा तुम त्रिकालदर्शी, हे मुनिनाथ तुम त्रिकालदर्शी माने आप त्रिकालदर्शी हो। तीनों काल की बात को आप देख रहे हो, जान रहे हो। हे मुनिनाथ आप त्रिकालदर्शी हो, अर्थात भूतकाल में क्या हो गया है, वर्तमान काल में क्या हो रहा है, भविष्य काल में क्या होने वाला है, इसको आप देखते हो। कैसे?
विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथा। विश्व का ज्ञान, विश्व का ज्ञान तुम्हारे हाथा बदर जिमी, आपके हाथ में रखे गए बदरी फल के समान आपको है। विश्व के ज्ञान, विश्व का ज्ञान आपके हाथ में रखे गए बदरी फल के समान है। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जैसे हाथ में बदरी फल आप लिए हो तो स्पष्ट दिख रहा है कि बदरी फल है, कैसा है, क्या है, वैसे ही आपको पूरे विश्व का ज्ञान आपके हाथ में है, आप सब जानते हैं। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, आप त्रिकालदर्शी हैं। ध्यान दीजिएगा, इन महापुरुषों का ज्ञान त्रिकालज्ञ तो हैं, इन महापुरुषों का ज्ञान त्रिकाल से संबंधित है, तीनों काल की बात ये लोग जानते हैं। परंतु इनका ज्ञान सापेक्ष होता है, ब्रह्म का ज्ञान निरपेक्ष होता है। ध्यान करके देखेंगे तब जानेंगे। ऐसे महापुरुष जो त्रिकालज्ञ लोग हैं, ये ध्यान करके देखेंगे तब जानेंगे, लेकिन भगवान को ध्यान नहीं करना पड़ता है, भगवान को सब निरावरण दिखता रहता है, बस इतना ही अंतर है। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, भगवान शिव को भी ध्यान करना पड़ा था। कब? जब सती जी ने छुपाव किया तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो की न चरित सब जाना। तो जब श्री वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी हैं तो सब उनको पता है कि भूतकाल में क्या हो गया है, भविष्य में क्या होने वाला है, वर्तमान में क्या हो रहा है, फिर इनसे कहने की क्या बात है? तो इसका उत्तर यह है, तदपि भगति बस बिनवऊ स्वामी, भक्ति कांड फिर भी सुनाया जाता है। यहां पर श्री वाल्मीकि जी को संसार संबंधित ज्ञान होने के कारण बैर फल की उपमा गोस्वामी जी ने दी है। यहाँ पर संसार संबंधित ज्ञान होने के कारण बदरी फल की उपमा गोस्वामी जी ने दी है। श्री वाल्मीकि जी को संसार संबंधित तीनों काल का ज्ञान है। यदि भक्ति भगवत संबंधित ज्ञान के संदर्भ में उपमा देना हो, भगवत संबंध में यदि ज्ञान के लिए उपमा देना हो, तो वहाँ पर आंवले के फल की उपमा दी जाती है। जान ही तीन क्याल मुनि ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। जान ही तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। परंतु संसार संबंधित ज्ञान के संदर्भ में बदरी फल की उपमा गोस्वामी जी ने दी है। जैसे कि गुरु विवेक सागर जग जाना, गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है, आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है, धात्री फलम सदा पथ्यम, धात्री फलम सदा पथ्यम, कुपथ्यम बदरी फलम। धात्री फलम सदा पथ्यम, इसका मतलब ये हुआ कि आंवले की उपमा देने का मतलब ये है कि भगवत संबंधित ज्ञान सदैव पथ्य है, ये कल्याणकारी है, और संसार संबंधित ज्ञान चाहे जितना बड़ा प्राप्त हो जाए वह कुपथ्य ही है, वह नुकसानकारी ही है। चाहे जितना बढ़िया बैर का फल दिखाई दे, खूब बढ़िया लगे, खूब खाओ, बीमार ही पड़ोगे। लेकिन आंवले का फल चाहे देखने में बढ़िया ना भी लगे,
पाओ तो उससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्वस्थ रहोगे। धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम वदरी फलम। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि संसार संबंधित ज्ञान बहुत अर्जन करने के बाद भी उसकी उपमा बदरी फल से दी जाएगी, और भक्ति भगवत संबंधित ज्ञान की उपमा आंवले की फल से दी जाएगी। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दिन बन रानी, जेहि जेहि भांति दिन बन रानी, अस कही प्रभु सब कथा बखानी। ऐसा कह करके प्रभु ने सब कथा बखानी। सब कथा बखानी माने सब कथा कही है। जही जही भांति दिन बन रानी, रानी श्री कैकेयी ने जही जही भांति बन दिन है, जिस जिस प्रकार से उन्होंने बन दिया है, प्रभु उन सभी कथा को बखान करके सुनाए। अयोध्या कांड में ही हम लोग एक बार चर्चा कर चुके हैं। माता कौशल्या ने पूछा वनवास का कारण, तो श्री राम जी ने मंत्री पुत्र अभिनंदन से सुनवाया। परंतु यहाँ पर श्री वाल्मीकि जी को श्री राम जी स्वयं सुनाए हैं। यद्यपि साथ में लक्ष्मण जी हैं, परंतु लक्ष्मण जी सुनाने में संभव है कि पिताजी पर रोष प्रकट कर देंगे। माता कैकेयी पर पिताजी पर रोष प्रकट करेंगे, क्योंकि गंगा किनारे यह देखा गया है, पुनि कछु लखन कही कठु बानी। इसलिए प्रभु ने स्वयं बखान करके कहा। अच्छा, प्रभु ने श्री वाल्मीकि जी को सब सुना रहे हैं। प्रभु ने श्री वाल्मीकि जी को सब सुनाया है। क्यों? क्योंकि श्री वाल्मीकि जी आगे चल करके रामायण की रचना करने वाले हैं, इसलिए इन्हें सब अवगत कराया प्रभु ने। और श्री राम जी को सुनाने में किसी प्रकार से कोई दुख नहीं है, माता कैकेयी के प्रति कोई नाराजगी नहीं, कोई कष्ट नहीं। घटनाक्रम जैसा है वैसा ही अक्षरशः अभिषेक की तैयारी हुई। माता कैकेयी को भवन में चली गई, पिताजी उनको मनाने गए। उन्होंने इनसे वरदान मांगा, मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और श्री भरत के लिए राज्याभिषेक आदि आदि इस प्रकार से। और फिर जिस प्रकार से श्री राम जी माता कैकेयी के सामने उपस्थित हुए हैं, जो जो बातें माता कैकेयी ने कही है, सभी बातों को लेकर के भगवान श्री राम ने सब बखान करके कहा है प्रभु ने। और प्रभु ने कहा श्री वाल्मीकि जी से, तात बचन पुनिमा तुहित, तात बचन पुनिमा तुहित, भाई भरत असराऊ, मो कहाँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। तात बचन पुनिमा तुहित, भाई भरत असराऊ, मो कहाँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। तात बचन पुनिमा तुहिता, भाई भरत असराऊ। तात बचन माने पिताजी का वचन का पालन हो रहा है, और पुनि माने फिर
माता कैकेयी का हित हो रहा है। और फिर भैया भरत राजा बने हैं। और हे प्रभु, मोकह माने मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है। मैं समझता हूँ यह सब जो हो रहा है सब मम पुण्य प्रभाव, ये सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। पिताजी की आज्ञा का पालन होना, माता कैकेयी का हित होना, भैया भरत को राज्य मिलना और आपका दर्शन मुझे प्राप्त होना, ये सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। आपके श्री चरण कमल के दर्शन करने से मैं समझता हूँ आज मेरे सारे पुण्य सार्थक हो गए, सफल हो गए। इस प्रकार से श्री राम जी वन गमन में अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।